मुजफ्फरनगर से साइबर क्राइम से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां थाना साइबर क्राइम पुलिस ने विदेश में नौकरी का लालच देकर भारतीय युवाओं को कंबोडिया भेजकर साइबर स्लेवरी में झोंकने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पीड़ितों के पासपोर्ट जब्त कर उन्हें जबरन साइबर ठगी, फर्जी कॉल सेंटर और ऑनलाइन फ्रॉड में शामिल किया जाता था। मना करने पर उन्हें विदेशी गिरोह को बेच दिया जाता था। पुलिस ने इस गंभीर मानव तस्करी मामले में सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। देखिए, एक टिप ऑफ मिलता है जिसके आधार पर पुलिस काम करती है। हमारी मुजफ्फरनगर पुलिस शाहपुर थाने में कंप्लेन दर्ज होती है। उसके आधार पर SPRA, CO बुढ़ाना और साइबर की टीम लगाई जाती है। साइबर के जो इंस्पेक्टर हैं, उनके जो और विवेचक हैं हमारे, गौरव वगैरह उसमें लगते हैं कायदे से। तो इसमें एक व्यक्ति जो कंप्लेन करता है, वशीम, इसके आधार पर जब इसकी काफ़ी तफ्तीश की जाती है, जांच की जाती है, तो संज्ञान में आता है कि यहाँ पर लोगों को गुड जॉब के नाम पे, अच्छे जॉब और अच्छी सैलरी के नाम पे कंबोडिया भेजने का प्रस्ताव रखते हैं वहाँ पर, और जॉब कुछ और होता है, यहाँ कह के कुछ और भेजते हैं। और वहाँ पर जा करके जब एक वशीम नाम का व्यक्ति पिछले 22 दिसंबर को जब वो कंबोडिया गया हुआ था और 10 जनवरी को वापस आया, तो उसने ये बताया कि वहां पर हमारे तमाम इंडियंस को इस तरह से वो साइबर स्लेवरी के नाम एक तरीके से काम करा रहे हैं। वहां पर पासपोर्ट रख लेते हैं और हमारे हिंदुस्तानियों से वहां कुछ पाकिस्तानी और कुछ चाइनीज लोग हैं जो कि इंडियंस के साथ ही फ्रॉड करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पूछताछ से संज्ञान में आया है और यह भी बताया है कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मानसिक उत्पीड़न से वहां अभी त्रस्त हो रहे हैं। और ये 15 लोग कम से कम बताया गया संख्या में, जो कि वहां पर कंबोडिया में फंसे हुए, जिनका पासपोर्ट ले लिया गया है। और जब वो कहते हैं कि हमें वापस अपने हिंदुस्तान जाना है, अपने देश जाना है, तो उन्होंने ये एहसास भी किया कि हमारे राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं है, वहां पर किस प्रकार से उत्पीड़न करते हैं तमाम तरह पाकिस्तान के और चाइना के लोग। उससे इनको एहसास भी हुआ इस बात का। तब उन्होंने ये बात हमको खुल के बताई है। उसी आधार पर 2 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जावेद नाम का व्यक्ति है और एक जो है आस मोहम्मद नाम का व्यक्ति। दोनों शाहपुर थाने के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 अदद मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया है। तथा मैं आपको बता दूं कि 2 मुकदमे इसमें दर्ज किए गए हैं साइबर थाने में, एक 2/26 और 3/26, जिसमें फ्रॉड वगैरह के तमाम धाराएं लगाई गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें हम जो हमारी जो गोपनीय जांच एजेंसियां होती है, IB वगैरह, उनसे भी सहयोग ले रहे हैं तथा उन लोगों को वापस आने के लिए या वापस लाने के लिए जो वहां पर फंसे हुए जिनके पासपोर्ट ले लिए गए हैं, जब उनको वापस आने के लिए कहते हैं तो कहते हैं 3 आदमी का और भेजो तब तुमको वापस किया जाएगा। तो इस प्रकार से और बड़ी मोटी रकम उनसे मांग करते हैं, US डॉलर के माध्यम से वो उसके अकाउंट में डलवाते हैं। तब एनी हाउ ये वशीम वहां से निकल के वापस आया है। और इस प्रकार से एक बड़ा खुलासा जो है हमें इस तरह से इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से इन जो एजेंट्स जिनको भेजे थे उनको हम जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हुए चर्चित सोनू कश्यप हत्याकांड के बाद आज पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और अपनी ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। डॉक्टर बालियान ने इस वारदात को अत्यंत जघन्य हत्याकांड करार देते हुए पुलिस प्रशासन से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले में निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित कराएंगे और पीड़ित परिवार की सरकारी आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री और शासन स्तर पर पैरवी करेंगे। पूर्व मंत्री के इस दौरे से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। वहीं क्षेत्र में इस हत्याकांड को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। परिवार से मैं दादरी में भी मिला था, क्योंकि पहले मैं ज्वालागढ़ जाना चाहता था तो प्रशासन ने कहा कि दादरी मिल लीजिए। फिर दादरी से परिवार मेरे साथ ही यहाँ तक आया। जिस तरह से जघन्य हत्याकांड है सोनू का, और एक लोगों का एक विश्वास है कि एक व्यक्ति है जो नाबालिग है, लड़का जिसकी गिरफ्तारी हुई, लोगों को न्याय की उम्मीद है, उच्च स्तरीय जांच हो। जब वहां की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को, तो कोशिश की जाएगी कि सरकार उच्च स्तरीय में एक जांच कराए। जिस तरह से गरीब परिवार है, परिवार की मदद हो, मैं भी प्रयास करूंगा। और जो दोषी है वो सख्त सजा मिले, क्योंकि माता जी और उसकी बहन परिवार में और कोई है नहीं, एक गरीब एक भाई है, शायद वो भी बीमार है। पता नहीं किस तरह के हत्यारे हैं जो थोड़े से पैसे के लिए एक गरीब व्यक्ति की इस तरह से जान ले सकते हैं। इससे दर्दनाक घटना, ऐसी घटना तो कभी कभी होती है। तो उच्च स्तरीय जांच हो, बात करेंगे लखनऊ में भी, और इन्हें परिवार को न्याय मिल सके।
सोनू हत्याकांड को लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि मेरठ के सरधना तहसील में हुई यह घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों को काटी से काटी सजा दी जाएगी और दोषी चाहे जो भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा भी दिया। साथ ही उन्होंने अपील की कि इस घटना को जाति के रंग में न देखा जाए, कानून अपना काम करेगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, मेरठ जनपद के सरधना क्षेत्र में एक घटना सोनू कश्यप के साथ हुई। सोनू कश्यप हमारी मुजफ्फर विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण टेनगा क्षेत्र का रहने वाला है। वो अपनी मौसी के यहाँ पर जा रहा था और रास्ते में जिस टेम्पो वाले के साथ वो था उसके साथ मिलकर के वो घटना हुई, नाराजगी हुई, लड़ाई हुई आपस में। और जैसा कि कल मैंने एडीजी से बात की, भानु भास्कर से, एसएसपी मेरठ बात की विपिन टाटा से, उन लोगों ने बताया कि उसी साथ उसका झगड़ा हुआ, झगड़े में उसने उसकी मारा, फिर उसके बाद उसको जला करके उसकी हत्या करने का काम किया। तो निश्चित रूप से घटना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंताजनक भी है, बहुत ही दुर्दांत है। और इस प्रकार से एक नौजवान की हत्या हम सबके लिए चिंता का विषय है। मैं मंगलवार और बुधवार में लखनऊ था, वहीं मैंने अधिकारियों से बातचीत की और अभी सुबह पहुंच करके यानी बृहस्पतिवार में एसएसपी डीएम मुजफ्फरनगर को बुलाया पीओडी गेस्ट हाउस पर। उनका बहुत सख्ती के साथ उनको हिदायत भी दी, निर्देश भी दिया कि हालांकि घटना यहाँ की नहीं है, पर उसके बावजूद भी अगर कोई घटना यहाँ संबंधित होती है या कोई उसका लिंक यहाँ से पाया जाता है, उस पर कार्रवाई करें। जो एसएसपी मेरठ है विपिन टाड़ा, उनको भी कहा गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और कोई भी इसके अंदर दोषी हो। एक व्यक्ति को, ये लड़के को उसके अंदर गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया उसको, और भी कोई इसके अंदर दोषी होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और तत्काल प्रभाव से कल ही डीएम मुजफ्फरनगर को पत्र लिख करके संजय प्रसाद जी से मैंने बात की है कि इसके परिवार की आर्थिक सहायता हो जाए, उसके लिए एसएसपी ने पत्र लिखा है। लखनऊ बातचीत हुई है, हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ ना कुछ उसकी मदद हो पाएगी। घटना हम सबके लिए बहुत चिंताजनक भी है और परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। उनके परिवार से मैंने बातचीत की है, उनकी माताजी से, उनकी बहन से, उससे मैंने बात की है कि ऐसे आप क्या चाहते हो, किस प्रकार से आपको न्याय मिले। तो उनका यही कहना है कि जो भी दोषी हो जेल जाए। और परिवार की आर्थिक स्थिति उन्होंने नहीं कहा, हमारा अपनी जिम्मेदारी है कि परिवार को आर्थिक स्थिति जो उनकी कमजोर है उसमें हम कुछ मदद कर सकें, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम इसको करने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस प्रशासन ने भंगेला चेक पोस्ट पर रोक लिया। अजय राय मेरठ में रीनू कश्यप उर्फ सोनू की नृशंस हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक रोक के चलते वे परिवार से मुलाकात नहीं कर सके। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए अजय राय ने पीड़ित परिवार से बात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने दोषियों को कठोरतम सजा, 50 लाख रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी, सुरक्षा और सीबीसीआईडी जांच की मांग की। अजय राय ने कहा कि यह दौरा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर था और अब यह मामला लखनऊ तक उठाया जाएगा। मुजफ्फरनगर में मकर संक्रांति का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर और ग्रामीण इलाकों में जगह जगह खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि इसी दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उड़द दाल की खिचड़ी का विशेष महत्व बताया गया है। पूरे जिले में आस्था, सेवा और भाईचारे के साथ मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। सुरेंद्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा जो है खिचड़ी का वितरण हो रहा है। आज के दिन सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ गए थे, इसको शुभ मानते हैं। अभी तक जो हमारा 1 महीने से शुभ कार्य नहीं हो रहा था, आज के दिन से जितने मुहूर्त है, शादियां हैं, सब शुरुआत हो जाती है। लोग, मैं सब जनपद वासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। आज के मुख्य अतिथि श्री कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री,
विशेष अतिथि श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप नगर पालिका चेयरमैन अशोक कंसल पूर्व विधायक रहे हैं। अग्रवाल समाज के सभी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, सेवा में लगे हुए हैं। जिलाध्यक्ष विनोद संगल जी, महामंत्री अंकुर गर्ग जी, कोषाध्यक्ष टोनी मित्तल जी, विजेंद्र जी, सभी लोग इस प्रमोद जी खिचड़ी का प्रसाद भगवान का प्रसाद मानते हैं। आज के दिन इसको शुभ मानते हैं कि जिससे कि जो है आज का दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जितनी शादी ब्याह रुकी हुई थी आज से शुरू हो जाता है। तो भगवान का भोग लगा के हम लोग सब लोग खिचड़ी बांट रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के दूसरे चरण में 15 जनवरी को देश के 725 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। संगठनों का कहना है कि संवैधानिक कार्यक्रमों पर रोक, ओबीसी जाति जनगणना को दबाने की साजिश और ओडिशा सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर 22 जनवरी को रैली और 22 फरवरी को नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर महारैली की जाएगी। मेरा नाम चमन लाल है। कचहरी में धरना दे रखा है, क्या मांग? मेरा नाम चमन लाल है, बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल प्रभारी। जो कचहरी में धरना दे रखा है, ये वाम सेव का संगठन जो है, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये सब वाम सेव मदर संगठन है। इसके नीचे ये सब काम करते हैं। इनकी समीक्षा अधिवेशन जो है पूरे साल में होता है एक बार। तो वो अब की बार उड़ीसा में था, कटक में। तो वो पूरा परमिशन मिलने के बाद, परमिशन मिली हुई थी और मिलने के बाद 25-26 तारीख को शुरू होना था। पूरा गांव बसाया गया था उसका, और उसे एन टाइम पर रद्द किया गया। आरएसएस के आरोप लगाने के माध्यम से उसे जो है रद्द किया गया, और इसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं हम 4 चरणों में। जब जो कि अगर ये 3 चरणों में है, 2 चरणों का आज हो चुका है, तीसरे चरण का 15 जनवरी का, 22 जनवरी का, और धरना प्रदर्शन और रैली है। और इसके बाद अगर ये नहीं मानते हैं, हमारा जो आर्टिकल 19 का जो विरोध किया है ना, उसको अगर ये सही नहीं करते हैं, तो फिर 22 फरवरी को नागपुर आरएसएस का कार्यालय घेरा जाएगा। घाट पे कोहरा उतना नहीं है, पीछे की तरफ थोड़ा सा कोहरा था, तो उसके लिए हमारी सिविल डिफेंस पूरी तैनात है, पुलिस फोर्स पूरी तैनात है। वो सारे श्रद्धालुओं को रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और बाकी हमारी सारी व्यवस्था सुचारू है, पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम्स, लाइट इत्यादि की व्यवस्था है। इस वजह से किसी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। जितने भी हमारे अभी जो मौनी अमावस्या आने वाली है, उसके लिए हम लोगों की तैयारी पूरी है। और आज जब ये वाला स्नान पर्व कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से एक बार हम लोग बैठ करके रिव्यू करेंगे और फिर से ब्रीफ करके फोर्स को फिर से तैयार किया जाएगा। आज सभी श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। देखिए, तेजस्वी यादव जी में कहीं से कोई नेता का गुण है नहीं, और घमंड भी पूरा भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो अपने बहन को नहीं संभाल पाए, जो अपने भाई को नहीं संभाल पाए, परिवार को नहीं संभाल पाए, आज वो तेज प्रताप जी के निमंत्रण में नहीं जा कर के यह सिद्ध कर दिया। पूरी टूट है उस परिवार में। सभी परिवार, जैसे होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इस बहम में, और वहाँ तो रानी भी है, राजा भी है, तो लड़ाई पूरा जम के चल रहा है। इस तेजस्वी यादव जी से आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं बिहार के विकास का दूर दूर तक। ये इनके अंदर बस इतना ही है कि मैरीन ड्राइव पे जा कर के जीन्स पैंट टी शर्ट पहने और डांस कर लिए। इससे कोई विकास नहीं होता है। अपने परिवार को जो नहीं संभाल सकता है, वो राज्य और देश का विकास क्या करेगा और उसको संभालेगा। तो इनसे यही आशा है जो वो कर रहे हैं। दिल्ली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। हर साल की तरह इस बार भी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की एक यूनिट कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल और अभ्यास करती नजर आई। सामने आई तस्वीरों में जवान अनुशासन, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल पेश करते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के साथ साथ परेड की हर बारीकी पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि 26 जनवरी का यह राष्ट्रीय पर्व पूरी गरिमा और गौरव के साथ मनाया जा सके।